दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद देश गुस्से में है। इस हादसे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रशासन भी अब चौकन्ना हो गया है। राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में कोचिंग और लाइब्रेरी बंद करवा दी गई है। ये एक्शन उन सेंटर्स पर लिया गया है जिनकी क्लासरूम बेसमेंट में चल रही थी। मशहूर शिक्षक और दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति की कोचिंग भी बंद कर दी गई है। उम्मीद थी कि घटना पर वो प्रतिक्रिया देंगे और अब घटना के कुछ दिनों बाद विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। दृष्टि आईएएस की तरफ से जारी इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजेंद्र नगर में हुई त्रासद घटना पर हम अपना पक्ष देरी से रख रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। इस प्रेस नोट में 10 पॉइंट्स के जरिए विकास दिव्यकीर्ति ने अपना पक्ष रखा है। आइए इसके बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डालविन की असमय और दर्दनाक मृत्यु हुई, इस पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को ये अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वो पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यही कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। वो रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करे। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई स्वागत योग्य है। इस समस्या का स्थायी समाधान ये है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्द ही एक विस्तृत विश्लेषक लेख या वीडियो जारी करेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों और दूसरे हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। एक बार फिर यदि जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई तो हम उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। अब हम विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं। बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर भी शामिल है। पुलिस ने उस गाड़ी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है जो मेन रोड से गाड़ी लेकर गुजरा था। कहा जा रहा है कि कार के निकलने से प्रेशर बढ़ा और पानी बिल्डिंग के अंदर घुस गया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।